नमस्कार दोस्तों, आज सुनाते हैं कुछ ऐसा जो साइंस की दुनिया में मजेदार भी है और रहस्य से भरा भी। जी हां, बात हो रही है क्वांटम एंटेंगलमेंट की। अरे वही जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। तो सोचो ना, दो पार्टिकल्स हैं, माने इलेक्ट्रॉन वगैरह। अब ये दोनों एक खास ढंग से आपस में उलझ जाते हैं, गठबंधन बन जाता है। इसे ही एंटेंगलमेंट कहते हैं। और जब ये एक बार एंटेंगल हो जाते हैं तो फिर ब्रह्मांड में कहीं भी हों, एक की हालत बदलते ही दूसरे पर बिजली सी असर होता है। कमाल है ना। आइंस्टाइन को तो ये बात बड़ी अजीब लगी। समझ ही नहीं आया कि इतनी दूर से कोई चीज किसी को कैसे झट से प्रभावित कर सकती है। उन्होंने तो इसे स्पूकी ही कह दिया, क्योंकि लॉकलिटी के उसूल के हिसाब से कोई भी जानकारी रोशनी की रफ्तार से तेज नहीं जा सकती। लेकिन फिर 1964 में जॉन बेल नाम के वैज्ञानिक ने बेल थ्योरम बताई। उन्होंने साबित किया कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है तो एंटेंगलमेंट जैसा असर हो ही सकता है। और फिर ढेरों प्रयोगों ने इसे सही भी साबित कर दिया। चलो मान लो तुम्हारे पास दो एंटेंगल्ड फोटॉन हैं, एक को दिल्ली में रख दो और एक को न्यूयॉर्क में। अब दिल्ली वाले का पोलराइजेशन नापते हो तो न्यूयॉर्क वाले का पोलराइजेशन भी फौरन तय हो जाएगा, बिना देर किए। तो इससे क्या समझ आता है? ये कि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी सीधी सादी समझ से बाहर हैं। इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच कुछ गहरा नाता होता है जो वक्त और जगह की सीमाओं से परे है। अब सोचो, इसका क्या फायदा हो सकता है? क्वांटम कंप्यूटर जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना तेज होंगे, या फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो हमारे डिजिटल बातचीत को बिल्कुल महफूज बना देगी। तो दोस्तों, क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई साइंस का बस नाम नहीं है, ये तो हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी का आधार बन सकता है। और यही बात इसे इतना कमाल और मिस्ट्रीमयी बनाती है। अरे यार, सोचो जरा, हर सेकंड तुम्हारे अंदर से अरबों पार्टिकल्स निकल रहे हैं और तुमको पता भी नहीं चलता। जी हाँ, न्यूट्रिनो की बात हो रही है। ये तो इतने छोटे और तेज होते हैं कि सब कुछ पार कर जाते हैं। मतलब जैसे सूरज से निकलने वाले न्यूट्रिनो, हर सेकंड ये हमारे शरीर के एक एक सेंटीमीटर से निकलते हैं और हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रिनो का सफर तो कमाल का है। ये ब्रह्मांड के सबसे अजीबोगरीब कणों में से एक हैं और साइंटिस्ट अभी भी इनके राज खोलने में लगे हैं। क्या तुम्हें पता है कि न्यूट्रिनो की खोज ने फिजिक्स की दुनिया को हिला दिया था? तो अगली बार जब तुम धूप में खड़े होगे तो याद रखना कि तुम न्यूट्रिनो के गजब के सफर का हिस्सा हो। मजेदार बात है ना? ऐसे ही और साइंस के मजेदार किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबाना मत भूलो। थैंक यू। अगर आपका शरीर भीड़ भाड़ वाले शहर जैसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। इंसानी माइक्रोबायोम की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे शरीर खरबों सूक्ष्म जीवों का घर है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सब कुछ। और सोचिए क्या, ये छोटे मेहमान हमारी मानव कोशिकाओं से लगभग 10 गुना ज्यादा हैं। ये हमारे खाने को पचाने, खराब कीटाणुओं से लड़ने और यहां तक कि हमारे दिमाग को तेज रखने में भी मदद करते हैं। अपनी आंत को एक व्यस्त महानगर के रूप में कल्पना कीजिए। वहां के बैक्टीरिया मेहनती नागरिक हैं जो भोजन को तोड़ते हैं, विटामिन बनाते हैं और चीजों को सुचारू रूप से चलाते हैं। लेकिन यह सिर्फ पाचन के बारे में नहीं है। आपका माइक्रोबायोम आपकी इम्यून सिस्टम में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और यहां दिमाग को उड़ा देने वाला हिस्सा है। यह आपके मूड और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। माइक्रोबायोम को समझना चिकित्सा में एक नई महाशक्ति को खोलने जैसा है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेले हैं तो याद रखें, आपके पास खरबों छोटे दोस्त हैं जो आपकी देखभाल कर रहे हैं।